Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. In this video, we are going to cover the Excel function that is index and match. इंडेक्स एंड मैच ये दोनों अलग अलग फार्मूलास हैं, लेकिन इन दोनों को एक करके भी एक एडवांस लेवल का फार्मूला बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का फार्मूला क्या क्या हमें बताता है और मैच का फार्मूला इंडिविजुअल बेसिस पे हमें क्या बताता है। तो इंडेक्स के बारे में हमने क्या लिखा है, इंडेक्स आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर सेल। किस सेल में क्या वैल्यू लिखी हुई है, अगर आपको ये मालूम करना है तो इंडेक्स का फार्मूला वहां पर यूज होगा। और मैच के फार्मूले से आइडेंटिफाई सेल कंटेन पर्टिकुलर वैल्यू। अगर आप अपने ओन से इनको वैल्यू बता रहे हो कि इस वैल्यू को रेंज में से आप फाइंड आउट करें और मुझे उस सेल नंबर बताएं कि किस सेल नंबर में वो वैल्यू लिखी हुई है, तो वो आपको बताएगा मैच का फार्मूला। और इसके अलावा इंडेक्स का फार्मूला आपको आप सेल नंबर बताएंगे कि पर्टिकुलर सेल में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, तो वहां वो आपको इंडेक्स का फार्मूला आपके लिए यूजफुल रहेगा। इंडिविजुअल बेसिस पे मैंने दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इंडेक्स का फार्मूला लगाया है किस तरीके से, इंडेक्स, इसके बाद इस पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट किया है। और ये थ्री जो है बेसिकली ये है रो नंबर। मैं पूछ रहा हूं कि रो नंबर 3 में और कॉलम नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। इट मींस इस पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो रो नंबर 3 है वो 1 2 3, एक्सेल की रो नंबर 4 इस रेंज की रो नंबर 3 है। सही है, क्योंकि मैंने रो नंबर 1 को सेलेक्ट नहीं किया। तो जो रो नंबर 4 यहाँ पर एक्सेल शो कर रहा है विच इज रो नंबर 3 ऑफ पर्टिकुलर रेंज। तो हम इस रो नंबर को देखेंगे और इसके अंदर कॉलम नंबर 4, 1 2 3 एंड 4, ये कॉलम नंबर हम पूछ रहे हैं कि ये इस कॉलम पे कौन क्या वैल्यू लिखी हुई है। दोबारा ये फार्मूला मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। इंडेक्स, मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, इसके बाद कॉमा, कॉमा करने लगाने के बाद मैं कह रहा हूँ रो नंबर 3 और कॉमा कॉलम नंबर 4, यानी रो नंबर 3 के अंदर यहाँ पर कॉलम नंबर 4 ये AFM लिखा हुआ है, ये बताएगा आपको ये। सही है, आप देख सकते हैं। अगर इसके इसी को मैं चेंज करता हूँ, रो नंबर 3 के हटा के मैं रो नंबर 4 लिखता हूँ, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, FM आनी चाहिए। ओके, ये देखें FM आ गई। सही, इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि नहीं भाई, आपकी रो नंबर तो 4 हो, कॉलम नंबर आपका क्या होना चाहिए, 5। और मैंने ओके कर दिया, तो कॉलम नंबर 5 यहाँ पर आ रहा है मेरे पास PM। तो इंडेक्स का फार्मूला इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हमें इसको यूज करना है, तो इंडेक्स का फार्मूला में क्या हम मालूम करते हैं, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर सेल। अब मैच का फार्मूला हमने लगाया यहाँ पर। हम चाहते हैं कि भाई ये मैच के फार्मूला यानी ये PM की जो वैल्यू है ना, वो इस कॉलम के अंदर वो फाइंड आउट करके बताए कि किस सेल में है। तो यहाँ से हम सेल को देखेंगे, PM लिखा हुआ है बेसिकली 1 2 3 4, 4 पे लिखा हुआ है PM। सही है, और हमने फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं रिजल्ट सही शो कर रहे हैं 4। फार्मूला क्या बताते हैं, देखें, मैच, आपने एक पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है, पूरी रेंज को सेलेक्ट नहीं करना है। मैच के फार्मूले के अंदर पर्टिकुलर कॉलम जिसके अंदर वैल्यू को आप फाइंड आउट करवाना चाहते हैं, उस पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताना है, लुकअप वैल्यू, दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू लुकअप। और इस कॉलम के अंदर से हम लुकअप कर रहे हैं, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाएंगे। सही है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पर ये वैल्यू अवेलेबल होगी तो उसका सेल नंबर ये हमें बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पर SBL लिखना है, तो मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर लिखता हूँ SBL, मैनुअली SBL लिख रहा हूँ मैं। ये देखें 5, 1 2 3 4 5, यानी सेल नंबर 5 पर SBL लिखा हुआ है। तो आई होप ये इंडेक्स एंड मैच को अलग अलग किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है आपको समझ में आया होगा। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर सेल, तो आप इंडेक्स का फार्मूला यूज करेंगे। आइडेंटिफाइड सेल दैट कंटेन द पर्टिकुलर वैल्यू, तो वहां पर आपको मैच का फार्मूला यूज करना होगा। अब हमें यह जानना है कि
कि इंडेक्स और मैच को यूज करके एक एडवांस लेवल का जो फार्मूला किस तरीके से बनाया जाता है और इसे किस तरीके से यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने इस फार्मूले को ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इंडेक्स एंड मैच को फार्मूले को एक साथ करके हमने एडवांस फंक्शन किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। बेसिकली यहाँ पर देखें टाइम की, यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, और सिमिलरली यहाँ पर मैंने नेम की, टीचर्स के जो नेम है विच इज काशिफ, साजिद, अबील एंड लुकमान, दे ऑल आर माई ACCS टीचर। इसके ये ACCA के टीचर्स हैं, बहुत रिनाउंड टीचर्स हैं, तो मैंने इनके नाम यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ नाम को चेंज करना है। तो मुझे ये बताएगा कि साजिद साहब का 11 साढ़े 11 बजे कौन सा पेपर इनको, कौन टीच सब्जेक्ट कौन सा है इनको जो टीच करना है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। सिमिलरली अगर मैं देखना चाहता हूँ कि साजिद साहब का 1 बजे कौन सा पेपर है, तो वो SBL है। तो इसी तरीके से हमें एक लिस्ट को क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पर ये देखने के लिए कि पर्टिकुलर टाइम पर और पर्टिकुलर टीचर का कौन सा पेपर हो, कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये आपको बनाने के लिए यहाँ पर आपको इंडेक्स और मैच के फार्मूले को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो दैट वो क्या करेगा, फार्मूला किस तरीके से हेल्प आउट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स के फार्मूले को मैंने यहाँ यूज किया है, और इंडेक्स के अंदर रहते हुए मैंने यहाँ पर जब इंडेक्स पूछता है कि रो नंबर बताओ, तो वहां पर मैंने मैच का फार्मूला इस्तेमाल किया है। सिमिलरली वो कहता है कॉलम नंबर बताओ, तो वहां पर मैंने मैच का फार्मूला इस्तेमाल किया, यानी इंडेक्स और 2 मरतबा मैंने मैच के फार्मूले को इस्तेमाल करके एक ये डायनामिक एक मैंने आपके सामने एक रिजल्ट बनाया है, जिसके बेसिस पे आप इजीली इसको देख सकते हो कि पर्टिकुलर सर का पेपर, सॉरी सब्जेक्ट, टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट है। यानी मुझे देखना है कि 10:45 में सर लुकमान कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो वो SBR है। सही है। तो इसको हमने किस तरीके से बनाया है ये आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी फार्मूला लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा इस फार्मूले को लिखता हूँ। इंडेक्स, आपको ये पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है। रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है रो नंबर। रो नंबर पे आपने मैच का फार्मूला लगाना है। मैच के फार्मूले में सबसे पहले आप वैल्यू लुकअप करवाओगे, ये टाइम कहाँ पर है, ये टाइम यहाँ पर है, ये टाइम सही है। इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ये टाइम अवेलेबल है, तो मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच करवाया और ब्रैकेट को क्लोज किया। दोबारा मुझे मैच का फार्मूला लगाना है, सही। और यहाँ पर अब इस मर्तबा मैं ये सर के नाम को फाइंड आउट करवाना चाहता हूँ पर्टिकुलर इस, यहाँ पर सही है। और इसी तरीके से एग्जैक्ट मैच करवाना है, और अब मैं ब्रैकेट को 2 मरतबा बंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 मरतबा मैंने ब्रैकेट को ओपन किया था जिससे मैंने बंद नहीं किया, तो ये ब्रैकेट भी आखिरी में बंद होगा। जब आप ब्रैकेट बंद करते हैं ना, तो जहां पर ब्लैक कलर का ब्रैकेट आपके पास आ जाए, क्लोज ब्रैकेट, समझ जाए कि आप सारे ब्रैकेट्स आपके क्लोज हो चुके हैं। इंटर, आप जैसे मैंने इंटर किया तो बता रहा है कि लुकमान सर का, जैसे मैंने यहाँ पर टाइम चेंज करना है, 11:30 बजे, 11:30 बजे लुकमान सर का क्या, कौन सा पेपर आ रहा है, 11:30 बजे सर लुकमान PM। इट मीन्स कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर जो मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया है ना, ये पर्टिकुलर मुझे A2 से करना है, और यहाँ पर मुझे A2 चाहिए। ओके, अब देखें यहाँ पर बिल्कुल रिजल्ट सही आपको बता रहा है कि 11:30 बजे लुकमान सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 11:30 बजे लुकमान सर मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। इसी से तरीके से अगर मैं सर के नाम को चेंज करता हूँ, सर अबीर 11:30 बजे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर आ रहे हैं 11:30 बजे। तो इंडेक्स एंड मैच को यूज करके इस
डायनामिक रिजल्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आप देख सकते हो कि इस फार्मूले को हमने किस तरीके से इस्तेमाल किया है। ये फाइल मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट आप उसको इजीली आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आए और इंडेक्स और मैच के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करें, इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू फिक्स द प्रॉब्लम व्हाइल यू आर फेसिंग। तो इसकी सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने प्रिपेयर बनाई हुई है, अगर ये आपको नहीं आती है तो डेटा टैब के अंदर मैंने इसके डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन की मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में जरूर दूंगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, सो दैट आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, वो है हमारे पास इंडेक्स एंड मैच की एक और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से इंडेक्स एंड मैच का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देखें पार्ट नंबर सही, और यहाँ पर पार्ट नंबर दिया हुआ है, और इसी सिमिलरली यहाँ पर इंडेक्स और मैच के फार्मूले को इंडिविजुअल बेसिस पे यूज किया हुआ है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैच के फार्मूले को इस्तेमाल करके मैं S45 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ इस कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि सेल नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू आ रही है। तो ये आप देख रहे हैं सेल नंबर 2 यहाँ शो कर रहा है। इसी तरीके से इंडेक्स, यानी इंडेक्स की पर्टिकुलर वैल्यू में मालूम करना चाहता हूँ कि किस सेल के अंदर ये वैल्यू है। तो मैंने लिखा हुआ है कि रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, यानी कॉलम तो आपके 1 यही है क्योंकि आपने एक ही कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है कि कॉलम नंबर 1 आपका यही है और रो नंबर 2 आपकी ये वाली है। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई 856। इसी को आपने यूज करते हुए इंडेक्स एंड मैच के फार्मूले को आपने इस्तेमाल किया हुआ है। किस तरीके से, दोबारा आपको ये बताता हूँ। इंडेक्स सही, क्वांटिटी, मैच के फार्मूले के अंदर मुझे एक ही मैच यूज करना है, तो दिस वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करवानी है। सही है, और एग्जैक्ट मैच मुझे चाहिए, और ओके। ये देखें, ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कोई नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 4, यहाँ कोई वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ N121। ये देखिए 57 बता रहा है, 57 पर N121 है। सिमिलरली मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करनी है, मैं लिख रहा हूँ L33 ये है, और इसके आगे क्वांटिटी कितनी है 1500। तो क्वांटिटी आपके सामने आ गई। तो आप चाहो तो इसे हाइड कर दो या इसको आप डिलीट भी कर दो, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए यहाँ पर ये फार्मूले को दोबारा इस्तेमाल किया गया था। तो अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो आप इसको हाइड कर दो, इसको आप डिलीट कर दो, जो भी आपको करना है। लेकिन इंडेक्स एंड मैच के फार्मूले को एक साथ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए लाजमी है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता दी गई है कि आप पार्ट नंबर यहाँ लिखेंगे, तो पार्ट नंबर की बेसिस पे वो आपको इसकी क्वांटिटी यहाँ पर आपको शो कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर एक बार दोबारा इसको इस फार्मूले को यूज किया गया है कि यही यही जो क्वांटिटी है ना, इस क्वांटिटी को अगर मैं यहाँ पर लिंक दे दूं, मैं ये लिंक दे रहा हूँ उसका, यानी जो क्वांटिटी मैं यहाँ से फाइंड आउट करवाऊं उस क्वांटिटी की मुझे यहाँ पर वो कॉस्ट दे दे, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो मुझे फार्मूला तो वही इस्तेमाल करना है, जस्ट मुझे कॉलम को रिप्लेस करना है कि वहां पर मैंने नंबर वाले कॉलम को, पार्ट नंबर के कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया था, अब मुझे टोटल कॉस्ट को सेलेक्ट करना है। किस तरीके से, इंडेक्स, क्वांटिटी को मैंने सेलेक्ट किया, कोमा, अब यहाँ पर मुझे मैच का फार्मूला लगाना है, मैच दिस वैल्यू, चाहिए इस वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करवाना है। इसमें से भाई
कहाँ से फाइंड आउट करवाना है? ये 1500 हमारी वैल्यू कहाँ थी? ये यहाँ पर इस फार्मूले को आप सही तरीके से गौर से देखें कि यहाँ पर इसने कॉलम नंबर कौन सा लिया हुआ है? ई के अंदर टोटल कॉस्ट, यानी इंडेक्स के अंदर हमने रखना क्या है? टोटल कॉस्ट। रिजल्ट हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। मैच के अंदर हमने मालूम किया कि ये हमारी क्वांटिटी है, इसको फाइंड आउट करवाओ यहाँ से। और एग्जैक्ट मैच का हमने फार्मूला लगाया हुआ था और बंद कर दिया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और ओके किया। तो यहाँ पर अब मैं जो भी क्वांटिटी चेंज करूंगा, जहाँ पे यहाँ पार्ट मैंने चेंज किया B4, क्वांटिटी यहाँ पर आ गई आपके पास 75 B44 की, और क्वांटिटी की जो अमाउंट है, टोटल कॉस्ट है, वो यहाँ पर शो हो गई। यानी जस्ट आपको पार्ट को चेंज करना है, उसकी बेसिस पे वो आपको क्वांटिटी भी बताएगा और टोटल कॉस्ट भी आपको बता देगा। तो ये पूरी फाइल आपके साथ में शेयर करूंगा, सो दैट आप इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करें। इंडेक्स एंड मैच का फार्मूला बड़ा यूजफुल होता है एडवांस लेवल पर। जब आप एक्सेल पे वर्किंग करेंगे तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, सर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इसको इसका एडवांटेज ले सके। और अगर न्यू व्यूवर्स है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट ऑल फ्यूचर वीडियो विल बी एक्सेसिबल फॉर यू। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।